नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है योगा प्रैक्टिस में। हर योगा प्रैक्टिस से पहले सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस की जाती है। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक ऐसा ग्रुप है जिसको करने से आपके हेड से लेके आपके टो तक आपके सभी बॉडी पार्ट्स का वार्म अप भी हो जाता है और स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या हो या पेट की कोई गंभीर बीमारी हो या फिर जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई हो, वो लोग सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस हठ योगा ट्रेडिशन के द्वारा। सबसे पहले आप अपने मैट के फ्रंट में खड़े हो जाएंगे। आपके दोनों पैरों में हल्का सा गैप रहेगा और आप समस्थिति में खड़े रहेंगे। आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी और यहाँ पे 2 से 3 बार आपको डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। अब इनहेल करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी दोनों एल्बो को ज्वाइंट करते हुए आएंगे पहले आसन में, नमस्कार आसन में। नमस्कार आसन आपका कंसंट्रेशन और फोकस तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपके अंदर रिस्पेक्ट की भावना भी पैदा करता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो हम सूर्य नमस्कार को बहुत ही धीरे धीरे शुरू करेंगे और हर आसन में 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला देंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे हस्त उत्तान आसन में। हस्त उत्तान आसन से आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंटली काम करता है। साथ ही साथ इससे आपकी अपर बैक भी फ्लेक्सिबल होती है। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो लोग हस्त उत्तान आसन में अपनी गर्दन पीछे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अपनी गर्दन को सामने की तरफ रखेंगे और सामने की तरफ ही देखेंगे, ज़्यादा बैक बेंडिंग नहीं करेंगे। अब एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेट करेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के साइड में रख देंगे मैट पर, पाद हस्तासन में। अब और ज़्यादा एक्सहेल करते हुए अपने फोरहेड को लगाने की कोशिश करेंगे अपने नीज पर। जिन लोगों को लोअर बैक पेन की समस्या है वो ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, अपने बैक को, स्पाइन को सामने की तरफ स्ट्रेट रखेंगे। जो बिगनर्स हैं वो भी अपनी स्पाइन स्ट्रेट रख सकते हैं। पाद हस्तासन से आपकी काफ मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपकी क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेचिंग होती है। साथ ही साथ ये आपके एब्डोमिनल रीजन की मसाज करता है और आपके फैट को भी कम करता है। अब इनहेल करेंगे और अपना राइट लेग ले जाके रखेंगे पीछे की तरफ। अश्व संचालन आसन में आपका राइट नी फ्लोर पे रहेगा, टो आउट, और आपका जो लेफ्ट नी है वो आपके एंकल के साथ एक सीधी लाइन में रहेगा, यानी कि 90 डिग्री में। अश्व संचालन आसन में आप सामने देखेंगे और आपके हिप्स भी डाउन रहेंगे। इस आसन में आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब अपने टो को टक करते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक्सहेल करेंगे पर्वतासन में। आपके नीज लॉक रहेंगे, आपकी थाइज मसल्स और काफ मसल टाइट रहेंगी और आपकी हील्स को मैट पर लगाने की कोशिश करनी है। पर्वतासन इन्वर्टेड वी पोज, यह आपके लेग मसल्स और आपके बैक की मसल को स्ट्रेंथन करता है और हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ध्यान रखेंगे आपकी नेक आपके दोनों हाथों के बीच में रहेगी। अब इनहेल करते हुए आपके नीज फ्लोर पे और आपके चेस्ट और चिन को भी फ्लोर पर रख देंगे अष्टांग नमस्कारा में। अष्टांग नमस्कार आपके लेग मसल्स और आर्म्स मसल को स्ट्रेंथन करता है।
अब इनहेल करेंगे, दोनों टो को पीछे की तरफ खोल देंगे और इनहेल करते हुए भुजंग आसन। भुजंग आसन में आप अपने शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे। इस आसन से आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है और आपके एब्डोमिनल रीजन के सभी बॉडी पार्ट्स की मसाज होती है। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, गर्दन सामने की तरफ ही रखेंगे। अब एक्सहेल करते हुए अपने दोनों टो को टक करेंगे और आएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में आपके नीज लॉक्ड, आपकी थाइज और काफ मसल टाइट, आपकी नेक आपके दोनों हाथों के बीच में और आपकी हील्स ऑन द मैट। अब इनहेल करेंगे और राइट लेग लाके रखेंगे दोनों हाथों के बीच में। आपका लेफ्ट नी डाउन, लेफ्ट टो आउट। आपका राइट नी जो है वो आपके एंकल के साथ एक सीधी लाइन में रहेगा, राइट एंकल के साथ, यानी कि 90 डिग्री में। सामने की तरफ देखेंगे। अब एक्सहेल करेंगे और आएंगे पाद हस्तासन में और अपना फोरहेड लगाएंगे अपने दोनों नीज पर। आपके नीज लॉक रहेंगे, एक सीधी लाइन में रहेंगे और उनको टाइट रखेंगे। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की तरफ, हस्त उत्तान आसन में। आपकी नेक आपके दोनों हाथों के बीच में, आपकी चेस्ट पूरी तरह से एक्सपेंड और आपको अपर रीजन से बैक बेंडिंग करनी है, थोरेसिक रीजन से। अब एक्सहेल करते हुए नमस्कार आसन। ये सूर्य नमस्कार का अभी आधा सेट कंप्लीट हुआ है राइट लेग से। अभी आधा सेट हम लेफ्ट लेग से कंप्लीट करेंगे। पहला आसन नमस्कार आसन। इसमें आप अपने शोल्डर स्ट्रेन नहीं करेंगे, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, डीप इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हस्त उत्तान आसन में यहाँ पे आप 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी अगर आप होल्ड करते हैं तो। सांसों को रोकना नहीं है। अब एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और दोनों हाथों को रख देंगे अपने दोनों पैरों के साइड में। आपका फोरहेड टच करेंगे आपके नीज पर, आपके नीज लॉक रहेंगे और आपका थाई मसल्स और काफ मसल्स टाइट रहेंगी। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे और पीछे की तरफ रख देंगे अश्व संचालन आसन में। आपका टो आउट, लेफ्ट नी ऑन द फ्लोर, राइट नी 90 डिग्री with your right ankle and inhale। अब एक्सहेल करते हुए राइट लेग को भी पीछे रख देंगे पर्वतासन में। आपके दोनों नीज लॉक रहेंगे, आपकी थाइज और आपकी काफ मसल टाइट रहेगी, आपकी नेक आपके दोनों हाथों के बीच में और आपकी हील्स मैट पर। अब इनहेल करेंगे और आपके नीज को रखेंगे फ्लोर पर और आपकी चेस्ट और चिन को भी फ्लोर पर रख देंगे। आपके एल्बो बाहर की तरफ नहीं होंगी, एल्बो आपकी बॉडी के पास लगी हुई होंगी। अष्टांग नमस्कार। अब इनहेल करेंगे, दोनों पंजों को बाहर की तरफ खोलते हुए भुजंग आसन में जाएंगे। भुजंग आसन में आपके शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। जो बिगनर्स है वो हल्की सी एल्बो बेंड कर सकते हैं। स्ट्रेन नहीं करना है, शोल्डर को रिलैक्स रखना है। एक्सहेल करते हुए अपने टो को टक करेंगे अंदर की तरफ और पर्वतासन, इन्वर्टेड वी पोज। 10 से 15 सेकंड आप हर आसन में होल्ड कर सकते हैं। अब लेफ्ट लेग को उठाएंगे, इनहेल करेंगे और दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। आपका लेफ्ट नी आपके लेफ्ट एंकल के साथ
90 डिग्री पर। अब एक्सेल करते हुए राइट लेग को भी रखेंगे दोनों हाथों के बीच में पादहस्तासन में। अब इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए हस्त उत्तान आसन में। एक्सेल करते हुए नमस्कार आसन। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड कंप्लीट हुआ है। पहले राइट से करेंगे और फिर लेफ्ट से करेंगे। इसके बाद हम समस्थिति में आएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ फैलाते हुए और आ जाएंगे समस्थिति में। तो ये हमने आज की सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस प्रॉपर ब्रीदिंग और टेक्निक्स के साथ। यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस विथ 2 राउंड्स एंड यू कैन इंक्रीज अप टू 12 राउंड्स और मोर एज पर योर कैपेसिटी। पहले आप स्लोली सूर्य नमस्कार की शुरुआत करेंगे, अपने पोस्चर को करेक्ट करेंगे और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और इसको एज ए कार्डियो वर्कआउट भी कर सकते हैं। आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आसनों की सही टेक्निक्स और जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।